मेरा नाम आकाश है और यार पहली दफ़ा है ये मेरा ऐसे स्टेज पर, तो प्लीज़ संभाल लेना। तो कुछ लिखा है कि समझ नहीं पाता कभी कोई खामोशियाँ हमारी, समझ नहीं पाता कभी कोई खामोशियाँ हमारी, खुदा से भी कर चुके हैं फरियाद सारी। छुपा कर चल रहे थे एक अरसे से दर्द, छुपा कर चल रहे थे एक अरसे से दर्द, फिर चेहरे ने बयां कर दी मजबूरियां। कामयाबी देर से मिलना भी एक गुनाह है, कामयाबी देर से मिलना भी एक गुनाह है, आबाद होकर भी छुपा नहीं पाते बर्बादियां सारी। ना जाने कहाँ लेकर आप पहुंची है जिंदगी हमें, ना जाने कहाँ लेकर आप पहुंची है जिंदगी हमें, रास्ते तन्हा छोड़कर हो गए अपने रास्ते, और छीन ले गए हमसे मंजिल हमारी। बहुत शुक्रिया। और है कि मेरे जज्बात मेरे अंदर सिमट जाते हैं, मेरे जज्बात मेरे अंदर सिमट जाते हैं, रोशनी में जुगनू भला कहाँ नजर आते हैं। कोई तारा टूटता होगा जब आसमान में, कोई तारा टूटता होगा जब आसमान में, बाकी तारे क्या कभी शौक मनाते हैं। अंधेरों से कहाँ अंधेरों से कहाँ उजाले छुपे हैं आज तलक, अंधेरों से कहाँ उजाले छुपे हैं आज तलक, शाम ढलते ही तारे नजर आ जाते हैं। मेरे गम भी गमज़दा रहने लगे हैं मुझसे इन दिनों, मेरे गम भी गमज़दा रहने लगे हैं मुझसे इन दिनों, मेरी खैरियत पूछने भी मुझसे अब हर रोज़ नहीं आते। बहुत शुक्रिया। तो एक है कि ये एक ख्याल है, ख्वाब के बारे में है। तो लिखा है कि सुनो मेरी जान, कल रात जब मैं तुम्हारे ख्वाबों में आई थी ना, मैंने तुम्हारी डायरी पढ़ी थी जो तुम्हारे सिरहाने रखी थी। हाय, इतना कुछ लिखते हो तुम मेरे बारे में और मुझे कभी बताया भी नहीं। तो जैसे ही मैंने डायरी का पहला पन्ना खोला, मुझे कविता में मेरा नाम दिखाई पड़ा। तो मैंने बड़ी क्यूरियोसिटी के साथ उस कविता को पढ़ा। आई कांट बिलीव सिंस मुझे मेरे ही बारे में पढ़कर बिल्कुल किसी जादू के जैसा लगा। फिर मैंने अगला पन्ना पलटा और उस पर तुमने मुझे तुम्हारी पूरी कायनात लिखा था। मगर सच बताओ, उस वक्त कायनात ने नाराज होकर क्या तुमसे कुछ भी नहीं कहा था? फिर मैं कुछ और पन्ने पलटते गई और मेरी नज़रें एक पन्ने पर ठहर गईं। उस पर तुमने मुझे तुम्हारा लिखा था। यकीन करना मेरी जान, उसे पढ़कर मेरा चेहरा किसी फूल के जैसा खिला था। तभी अचानक से तुमने करवट ली तो मैंने खुद को तुम्हारी नींद के कोने में छुपा लिया। कुछ देर तक मैंने तुम्हें बिना पलके झपकाए निहारा, सोचकर कि तुम्हें अपनी आंखों में कैद कर लूं सारा का सारा। अचानक एक आहट से मेरी नींद टूट गई और अचानक एक आहट से मेरी नींद टूट गई, आंखें खुली मगर तुम और तुम्हारी डायरी मेरी नींद में ही छूट गई। और अब मुझे नींद आने से पहले तुम्हारी याद आती है। मगर मेरी जान, एक बात बताओ, क्या ख्वाबों में मोहब्बत अधूरी ही छूट जाती है? तो मेरे पास वक्त है क्या? 2 मिनट का, ठीक है। तो ये ना एक कुछ लिखा है मैंने, और ये एक ऐसी कंडीशन पर है कि अगर आपने कभी किसी ऐसे शख्स को प्यार किया हो जो पहले से ही किसी की मोहब्बत में है और उसे वो शख्स भी नहीं मिला, मगर वो अभी भी उससे बेइंतहा मोहब्बत करता है, मगर आप भी उससे करते हैं, तो आप लिखते हैं कि वो शख्स सिर्फ उसकी फरियाद करता है, वो तन्हा जिंदगी में उसके वजूद से संभलता है। कोई रास्ता काश उसे उसकी मंजिल तक पहुंचा दे,
उसकी जेब में सिर्फ उसका पता मिलता है। न जाने कितने आफताब डूब चुके हैं उसकी ज़िंदगी में, न जाने कितने आफताब डूब चुके हैं उसकी ज़िंदगी में, अब अंधेरों को भी उसका पता मिल गया है। वो संभाले हुए है मोहब्बत के सारे फ़र्ज, शायद वो आज भी उससे बेइंतहा मोहब्बत करता है। मैंने दस्तक दी थी जिस वक्त उसकी ज़िंदगी की दहलीज पर, वो तन्हा वक्त गुजारा करता था। उसके सिवा वो आज भी किसी का इंतज़ार नहीं करता जिससे वो मोहब्बत किया करता है। वो शायद अब किसी से शिकायत भी नहीं करता, तन्हा रह लेता है मगर किसी से बात नहीं करता। सीखा है शायद उसने ज़िंदगी के अंधेरों से, सीखा है शायद उसने ज़िंदगी के अंधेरों से कि चमकने के लिए सिर्फ रोशनी से काम नहीं चलता। उसकी मोहब्बत की सारी कहानियाँ उदास हैं, उसकी मोहब्बत की सारी कहानियाँ उदास हैं। उसे खबर नहीं शायद कि मुकम्मल मोहब्बत के लिए सिर्फ सजदों से काम नहीं चलता। किसी को पा लेने के लिए लकीरों का होना भी लाजिम है, किसी को पा लेने के लिए लकीरों का होना भी लाजिम है। सिर्फ मोहब्बत कर लेने से काम नहीं चलता। एक दफ़ा कुछ बातें हुई थी उससे मेरी, वो बातों में ज़्यादा नहीं खुलता। वो बस खुदा से फरियाद करता है मोहब्बत के वास्ते, वो बस खुदा से फरियाद करता है मोहब्बत के वास्ते, मगर उसे खबर नहीं कि मोहब्बत की दुआओं से खुदा भी नहीं पिघलता। वो अक्सर खुश हो जाता है खुद को तन्हा पाकर, वो अक्सर खुश हो जाता है खुद को तन्हा पाकर। उसकी तन्हाई का वजूद मोहब्बत पर नहीं चलता। पनाह मांग ली है उसने जुगनुओं से शायद, पनाह मांग ली है उसने जुगनुओं से शायद, अब वो तन्हा रहने से भी नहीं डरता। बहुत शुक्रिया।